हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन, जो कि मैथ्स का है। यह परसेंटेज से लिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस से लिया गया क्वेश्चन है, और इसको ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऑल लेवल एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्न में दिया है, यह आदित्य ने एक फ्लैट 5,50,000 रुपये में खरीदा। ठीक है, यहाँ पे खरीदा हो जाएगा, और उसने इसकी पेंटिंग और मरम्मत पर 25,000 रुपये खर्च किए, और उसने इसे 5,37,625 रुपये में बेचा। तो देखिए, सिंपल से अगर हम देखें, खरीदा इसने 550 में है, और इसको कुल कितना खर्च खरीदा है इस पर, मतलब लागत इसको कितनी लगी है देखेंगे तो 50, 25, 75, 5,75,000 रुपये का, और बेचा कितने में 537 रुपये। तो क्या हुआ, इसको हानि हुई। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सा दिख रहा है हानि हुई, तो इससे पूछेगा क्या हानि प्रतिशत। तो इसकी हानि प्रतिशत, हानि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें आदित्य ने जो सामान खरीदा है, क्या खरीदा है, फ्लैट का कीमत, कुल क्या करेंगे, लागत कीमत को निकालेंगे। फ्लैट का लागत जो कीमत है, लागत कितनी है 5,50,000 रुपये तो उसकी कीमत है, और उसने उसमें 25,000 रुपये और खर्च किए, उसमें उसने 25,000 रुपये लगाए हैं, लागत किए हैं, मतलब ये कुल इसका क्रय मूल्य है। ठीक है, लागत कितना हो गया, 5,75,000 रुपये इसकी फ्लैट की लागत हो गई। यह हम कह सकते हैं क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, इसने बेचा है मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 5,37,625 विक्रय मूल्य। तो अब हम यहाँ पे हमें हानि आसानी से दिख रही है, तो हानि निकाल लेंगे। तो हानि निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस क्या करेंगे, विक्रय मूल्य करेंगे। तो क्रय मूल्य यहाँ पे हमारा कितना है, 5,75,000 रुपये है, माइनस विक्रय मूल्य कितना है, 5,37,625 रुपये। तो इसको घटाएंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे हमारा हानि आ जाएगा 37,375 रुपये का हानि आ जाएगा। ठीक है, अब हमें सवाल में क्या कह रहा है, हानि प्रतिशत को निकालिए। देखिए इसमें सवाल में क्या कह रहा है, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत का एक फार्मूला तो ये हो गया हमारा हानि निकालने का। हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है, हानि प्रतिशत का फार्मूला, जो हानि हुई है पहले उसको लिखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखिए, हानि के बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पर जो हमारी हुई है क्या, परचेसिंग प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। परचेसिंग प्राइस को लिखना है, क्रय मूल्य। अब हाँ, हमारी हानि कितनी की हुई है, 37 प्रतिशत निकाल लेते हैं। यहाँ पे प्रतिशत मतलब बटे में 100 इंटू 100 लिखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब यहाँ पे लिखते हैं बराबर, हानि कितनी हुई है, 37,375 बटे क्रय मूल्य कितना है, 5,75,000 इंटू 100। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे किससे, सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं 5 से। ठीक है, तो 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 3 10, 5 एकम 5, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, और यहाँ पे 55 25, 1 2 3 0, यहाँ पे 5 7 35, और 2 बचा, तो 5 चौक 20, 3 बचा। अब यहाँ पे 3 37, 5 7 35, और यहाँ पे 2 55 25। अब देखते हैं और कटने हैं, और काटता है कि नहीं। यहाँ पे काटेंगे हम, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, और 2 बचा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 बचा, अब 4 इसमें जाएगा, 47 हो गया, 5 9 45, 45 2 47, 2 बचा, 55 25, 1495 इधर आ गया। अब यहाँ पे काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, और 1 बचा, तो 5 किया 15, 1 2 3 0। अब यहाँ पे लिख लेते हैं आगे क्या कह रहा है, देखिए 1495 बटे 23,000 इंटू 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये कट गया। 230 बटे 95 है, इसको अगर हम भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, भाग देने पे हमारा 6.5%। ठीक, 6.5% हमारी क्या आ जाएगी, हानि प्रतिशत। तो हमारी जो मकान है उस पर कितने की हानि हुई, 6.5% की हानि हुई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर पहला मैच कर रहा है।